जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रधानमंत्री पर आधारित टॉप 30 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन्हें तैयार करके ही एग्जाम्स में जाइएगा, इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न तीसरा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम यानी कम से कम 25 वर्ष की आयु अनिवार्य है और अधिकतम आयु की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष, याद रखिएगा। चौथा प्रश्न, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो राष्ट्रीय कांग्रेस दल के अलावा अन्य किसी दूसरे दल के थे। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के पास होती है, याद रखिएगा। 7 नंबर, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों भारत के द्वितीय यानी दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। और अगर पूछ ले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो वहाँ पर आपका होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, और द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा। 8 नंबर, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे कौन? तो दोस्तों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति ऑप्शन सी, राजीव गांधी जी थे, जो मात्र 40 वर्ष की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। अगला प्रश्न 8 नंबर पर 2 प्रश्न है, कोई बात नहीं, देख लीजिए। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किसे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन ए, मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ, लेकिन यह अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं रहा था। अगला देखिए 10 नंबर, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न 11 नंबर, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी, ब्रिटेन में
सबसे पहले संसदीय शासन प्रणाली विकसित हुई थी। अगला प्रश्न 12 नंबर, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। याद रखिएगा, कई बच्चे यहाँ गलत कर देते हैं, दोनों में कहीं भी टिक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, लोकसभा में। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री क्या मनोनीत होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चयनित होते हैं या नियुक्त होते हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है कौन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता हुआ केंद्र है। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सामान्य सा प्रश्न है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसकी कोई सीमा निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रधानमंत्री पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री लोकसभा का नेतृत्व करता है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर, भारत के प्रधानमंत्री का पद होता है राष्ट्रपति द्वारा सृजित, संसद द्वारा सृजित, संविधान द्वारा सृजित या परंपरा आधारित? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित होता है। अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम किसे स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चौधरी चरण सिंह। याद रखिएगा कि पूर्व राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने 1979 में स्वविवेकीय शक्ति का प्रयोग कर चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 20 नंबर, प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र सौंपता है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, निम्न में से किस प्रधानमंत्री ने पद से हटने के बाद पुनः पद संभाला था? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद पुनः पद पर आसीन हुई थी। दोस्तों इससे पहले मैंने राष्ट्रपति पर भी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। 22 नंबर, राष्ट्रीय एकता परिषद NIA का अध्यक्ष कौन होता है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIA का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIA का अध्यक्ष होता है। 23 नंबर, भारत में प्रधानमंत्री कितने समय तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं? तो दोस्तों प्रधानमंत्री 6 माह तक बिना संसद सदस्य रहते हुए भी पद पर बने रह सकते हैं। 6 माह के भीतर उन्हें संसद की सदस्यता अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था?
ऐसे दोस्तों सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए HD देवगौड़ा, यह विधानसभा के सदस्य थे। अगला प्रश्न 25 नंबर, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद भी होगी। 26 नंबर देखिए, एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चौधरी चरण सिंह। ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो कभी संसद नहीं गए। 27 नंबर, प्रधानमंत्री किसका मुख्य सलाहकार होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है। 28 नंबर, सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे लंबा कार्यकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक यह प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे। 29 नंबर, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं। 2, 4, 3, 5। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं। कौन कौन? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। याद रखिएगा यह 3 स्तर के मंत्री होते हैं। 30वां, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था। यह प्रश्न रिपीट हुआ है, जल्दी इसका उत्तर बताइए दोस्तों। ऑप्शन सी HD देवगौड़ा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।